अच्छा तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट इन ए टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में लिखना है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टेबुलर फॉर्म में किसी सेट को कैसे लिखा जाता है। एक तो दरमियानी ब्रैकेट में लिखेंगे, ये तो सेट को वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन कॉमा से अलहदा किया जाता है, ये हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। देखिए वो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 35। और लेस देन और इक्वल टू, वो या तो 35 के इक्वल होगा जो मल्टीपल लेंगे 3 का, या तो उससे कम होगा। ये हमें लिखना है। तो देखें कैसे लिखते हैं। हमने यही बताया था कि करली ब्रैकेट में लिखेंगे x इज द मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल्स होंगे जो मतलब 3 से जनरेट होंगे, मतलब कि 3 6 9, मतलब 3 के टेबल में आएंगे। 3 से जनरेट का मतलब ये है। इस तरह से 12 सो ऑन ये जाते जाए 33 तक चले जाए। ठीक है जी। मतलब 35 से उसने कहा तो या तो उससे 35 के बराबर है या फिर 35 से लेस है। 35 के बराबर तो है नहीं, ये तो हमने देख लिया। तो इसका मतलब यह है कि दूसरा ऑप्शन क्या है, 35 के से लेस होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। वो कहता है कि एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब इस तरह का कोई हमारे पास सेट आ जाए, उससे हम किस तरह सॉल्व, उससे हम सिंपल हम रफ पे सॉल्व करते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रफ है, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या आप इक्वेशन ले लेते हैं, 1 को इधर लेकर जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू -1। तो इसे हम डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है। अब देखें ये हमारे पास आंसर आया है x इज इक्वल टू -1/2। अब हमने क्या करना है, अब देखें सेट को देख के लिखना है। सेट है सेट ऑफ रियल नंबर। दुनिया जहान का हर एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर में से बिलोंग करता है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। इसी तरह से चाहे वो फ्रैक्शन में हो चाहे जैसे भी होगा, चाहे पॉइंट्स में हो आपके, वो सेट ऑफ रियल नंबर में से जरूर बिलोंग करेगा। तो हम इसे इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं कि -1/2 जो है ये इसका आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये फर्स्ट का आंसर था। नेक्स्ट आप देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू p। अब जो है ना वो p प्राइम नंबर को बिलोंग कर रहा है एंड x इज लेस देन 12, मतलब कि 12 से छोटे आदाद लिखने हैं। कौन से आदाद, जो प्राइम नंबर में सेट ऑफ प्राइम नंबर को बिलोंग करें, तो वो हमें लिखना है। देखें वो हमारे कहाँ से शुरू, हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था सेट ऑफ प्राइम नंबर की, कि वो 2 से शुरू होते हैं तो उनके, और 2 डिवाइजर, ऐसे नंबर जिनके 2 डिवाइजर होते हैं, मींस कि एक इटसेल्फ एक वन, एक इटसेल्फ एक वन। ठीक है जी। मतलब एक खुद और एक वन। इसी तरह से 3 देख लें, 5 देख लें, 7 देख लें। इसी तरह से 9 तो नहीं होगा, वो 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, तो ये 11 हो गया। तो उसने ये कहा था 12 से छोटे आदाद प्राइम नंबर लिखें। ये हमारे पास 2 3 5 7 11। उसके बाद वो कहता है x सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ 128, मतलब 128 के डिवाइजर हमने लेने हैं। तो 128 को मतलब कि कंप्लीटली डिवाइड कौन से आदाद कर सकते हैं। देखें वो कौन से हैं, वो हम लिखते हैं 2 4 6 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 32 और 64। ठीक है जी। तो 12 को भी कंफर्म कर लेना है, अगर 12 डिवाइड कर सकता है तो ठीक, नहीं तो इसको स्किप कर देना है। ठीक है, आप स्किप कर देते हैं, मुझे लगता है डिवाइड नहीं कर सकता, तो बस हमारे पास ये एलिमेंट बनते हैं 2 4 6 8 16 32 और 64। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है, वो कहता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, मतलब कि 2 की पावर n है। कहते हैं n बिलोंग्स टू n, n जो है वो n को बिलोंग, कैपिटल n जो है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, हमने पहले भी देखा है कि 1 से स्टार्ट होते हैं ऑनवर्ड जाते हैं, उसकी कोई मतलब हद भी नहीं है। और वो कहता है n इज लेस देन 8 है। n जो है लेस देन, स्मॉल n जो है, मतलब कि जो n की पावर लेंगे, 2 की पावर लेंगे, वो कहाँ तक लेनी है, 8 से कम, मतलब 7 तक लेनी है। मतलब 1 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 n आपके पास, देखें n आपके पास क्या होंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और ये आपके पास 7।
इनको हमने n की जगह पे पुट करते जाना है। 2 की पावर n की वैल्यू n की जगह पे 1 पुट करेंगे, n की जगह पे 2 पुट करेंगे, n की जगह 3 पुट करेंगे, n की जगह 4 पुट करेंगे, n की जगह 5 पुट करेंगे, n की जगह इस तरह से सारे हम नंबर पुट करते जाएंगे। तो n की जगह पे अगर फॉर एग्जांपल हम 1 पुट करते हैं, n की जगह 1 पुट करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, 2 1 2। ठीक है जी। इसी तरह से 2 पुट करें 4 आ जाता है, 3 पुट करें 8 आ जाता है, इसी तरह से 16 आ जाएगा, इसी तरह से 32 आ जाएगा, इसी तरह से आपके पास सो ऑन वे आपके पास जो भी आप इसको देख सकते हैं 64 आ जाएगा, 128 आ जाएगा। देखें यहाँ पे 1 पुट किया था, 2 पुट किया, 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक हमारा क्लियर हो जाता है कि मतलब 2 4 मतलब कि n की जगह पे 1 पुट करेंगे 2 आएगा, 2 पुट करेंगे 8 4 आएगा, 3 पुट करेंगे 8 आएगा, n की जगह पे आप 4 पुट करेंगे 16 आएगा, 5 पुट करेंगे 32 आएगा, n की जगह पे 6 पुट करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। तो ये देखें ये 64 है। उसी के बाद n की जगह पे आप 7 पुट करेंगे तो आपके पास 128 आ जाएगा। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 4। अब वही बात है, क्वेश्चन वाला कोई भी आएगा तो उसे हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन वाला अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे हम सिंपल साइड पे रफ पे हल करेंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसे क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू -4। ये हमारा आंसर है। लेकिन देखते हैं नेचुरल नंबर में तो नेगेटिव अरकान होते ही नहीं है, नेगेटिव एलिमेंट होते ही नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, खाली सेट बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू n, वही n ही है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एंड x इज इक्वल टू x, मतलब हर नंबर अपने इक्वल होता है। ये तो कांस्टेंट बात है कि हर नंबर अपने खुद के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो देखिए 1 2 3 4 ये सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक है जी। इनफाइनाइट सेट होगा। देखिए क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है, हमने 1 से क्यों स्टार्ट की, क्योंकि नेचुरल नंबर है। ठीक है जी। उसके बाद x सच दैट x बिलोंग्स टू z। अब z है, इंटीजर्स है, मतलब 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, ये हम पीछे डिस्कस करके हैं। तो यहाँ से इसको वही इक्वेशन को फिर से सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 को उस साइड पे ले, 3x इज इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1/3 बन जाएगा। ठीक है जी। -1/3 जब बनेगा तो इसे हमने क्या करना है, देखें -1/3 है। अब देखें -1/3, अब माइनस में तो होते हैं, ये तो हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स में माइनस में भी अरकान होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं होते, फ्रैक्शन में नहीं होते। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका जवाब भी क्या है, खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास वो कहता है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। टू प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट कैसे निकालने हैं कि हर सेट अपना जो है वो सबसेट भी होता है, हर सेट अपना इम्प्रॉपर सेट होता है, हर सेट अपना, ये सेट लिखा हो ये अपना इम्प्रॉपर सेट है, लेकिन हमने कौन से निकालना है, हमने निकालना है प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इनके सारे सबसेट बनाए, उनमें से एक आप निकाल लें, एक जो ये सेल्फ सेट होगा उसको निकाल के बाकी सारे तमाम सेट जो होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। प्रॉपर सबसेट मतलब कि इसमें से 2 एलिमेंट ले लें, खाली सेट ले लें, एक एलिमेंट ले लें, तीनों एलिमेंट तो नहीं ले सकते क्योंकि टोटल ही 3 एलिमेंट, वो तो इम्प्रॉपर बन जाएगा। तो इसमें से कोई से 2 हम सेट ले लेते हैं, खुद से बना लेते हैं, मतलब इसके तमाम सब सेट में से कोई से 2 सेट ले लें, क्योंकि उसने कहा है ना 2 सेट लिखने हैं। ठीक है, इसलिए हम 2 ले लेते हैं, एक हम ए ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक बी और सी ले लेते हैं। ठीक है, हाँ आप इसके अलावा बी सी की जगह कोई और ले, बी ले लें, सिंपल बी ले लें, मतलब कोई से भी 2 ऐसे इसके सबसेट ले लेने। ये बात बस वही आपके प्रॉपर सबसेट होंगे। अब इस 0 1 के प्रॉपर सबसेट निकालने हैं। 0 1 के प्रॉपर सेट, एक सेट में आप खाली सेट को लिख दें, एक सेट में 0 को लिख दें, या एक सेट में 0 को लिख दें, एक सेट में 1 को लिख दें, तो खुद इट सेल्फ ये सेट नहीं आना चाहिए, ये आएगा तो फिर वो इम्प्रॉपर बन जाएगा। तो इसके लिखने हो तो वो कैसे लिखेंगे, देखिए एक खाली सेट लिख लेते हैं और एक दूसरा आप लिख लें 0 लिख लें। ठीक है जी, या 1 लिख लें, ये 2 हमने लिखने थे तो 2 हमने लिख लिए। ठीक है जी, ये इसके हो गए।
नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन ही दिया हुआ था, उसके आगे डायरेक्ट सेट ही लिख दिया तो कोई इशू नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके आप देखें, इसके तो बहुत सारे इनफाइनाइट जो है ना सेट बन सकते हैं, क्योंकि नंबर ही इनफाइनाइट है ना, इसमें सेट ही इनफाइनाइट है। देखिए अब हम यहाँ से ले लेते हैं, कोई से दो ले लेते हैं, तो हमारे पास जीरो तो नहीं है नेचुरल नंबर में, वन ले लेते हैं, टू ले लेते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से थ्री ले लेते हैं और फोर ले लेते हैं। कोई से दो एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई से दो एलिमेंट लें जो मतलब कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग करें, तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, सॉरी प्रॉपर सबसेट, बार बार रिपीट हो रहा है, प्रॉपर सबसेट। अब देखिए इसके प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। अब देखिए इसमें प्रॉपर सबसेट बहुत सारे बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। आप जीरो लगा लें और इसके बाद आप माइनस का वन लगा लें, ठीक है। इसी तरह से और एक और सेट ले लें, क्योंकि दो बनाने हैं। आप जमा का दो ले लें और नफी का दो ले लें, ठीक है जी। ये हमने ये खुद से मतलब खुद से ही जनरेट करने हैं ना। वो कौन से सेट होने चाहिए जो इस सेट को के सब सेट होने चाहिए। अब देखें जीरो और माइनस, सॉरी वन वन भूल गया था, तो जीरो और माइनस वन देखें इसको बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरह से प्लस का टू और माइनस का टू इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये इसके क्या है, प्रॉपर सबसेट भी हैं और सबसेट भी हैं, ठीक है जी। तो ये जो क्यू है, क्यू अब रैशनल नंबर के में, अब रैशनल नंबर में हम कोई भी सेट कोई भी अरकान लिख सकते हैं। वो तो मतलब कि फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं, विदाउट फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। देखें अब इसमें बनाने हो तो हम इसमें कैसे बनाएंगे, कोई से दो सेट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप बना लें, चले जी, आप 1/4 बना लें, ठीक है जी। इसी तरह से आप बना लें 25 बना लें, ठीक है। इसी तरह से इसमें अगर दूसरे कोई सेट बनाने हैं, तो कोई दूसरा सेट बनाना है तो उसमें भी आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लाइक दिस 9 हो गया। इसी तरह से 12 लिख दें, या आप लिख दें 5 चले लिख दें, ठीक है जी। तो ये आपके पास ये भी बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है रियल नंबर। रियल नंबर में दुनिया जहान का हर एलिमेंट बिलोंग करता है, पहले भी बात हमने डिस्कस की है। तो रियल नंबर में सेट लेने के लिए पॉइंट्स में ले सकते हैं, फ्रैक्शन में ले सकते हैं, कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। देखें दो ही सेट बनाने हैं, तो देखें यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/4, 1/2। इसी तरह से एक और सेट ले लेते हैं, दूसरा सेट जो लेते हैं इसमें हम 3 माइनस का 3 लिख दें और माइनस का 1 लिख दें, या फिर इसको इसमें से चलो एक प्लस का 3 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये जो सेट है, ये फ्रैक्शन वाले भी इसको बिलोंग कर रहे हैं, ये भी इसको बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद x such that x belongs to q and o x is greater than 0 and less than or equal to 2। मतलब कि 0 और 2 के दरमियान वाले एलिमेंट लेने हैं। कौन से, यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर में से, सेट ऑफ रैशनल नंबर में से कौन से एलिमेंट लेने जो 1x मतलब कि 0 से बड़े हों, 0 से बड़े हों। बस ये बात अपने माइंड में रखें, ये वाली बात, 0 से बड़े हों, ठीक है जी, और 2 के बराबर भी हों, 2 से छोटे भी हों। मतलब क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं, चले आप कोई भी दो सेट लिख दें, आप 1/4 लिख दें, 1/2, अगेन वही हम यही सेट उठा के लिख दें, चलिए इसमें से नहीं लिखा था, ये लिख देते हैं। 1/4 को देखें तो इसका आंसर जो है इसको इस मतलब कि 0 से क्या होगा, 0 और 2 के मतलब कि 1 और 2 के दरमियान में ही होगा, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। इसी तरह से और भी ले ले कोई नंबर 1 ले ले, ठीक है जी, चलिए 1 और 2 भी मतलब ले लेते हैं। देखें 2 को इन्वॉल्व भी करें, क्योंकि 2 इसमें शामिल है, इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका वो कहता है, एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट। कोई वो कहता है कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो। वो कहता है इफ सो नेम दैट सेट। वो कहते हैं अगर कोई है तो उसका नाम लिखें, ठीक है जी। तो हम देखें हर सेट, अगर कोई सेट सिंगलटन सेट लिख लें, हम जैसे पीछे डिस्कस कर रहे हैं, सिंगलटन सेट लिखें उसका भी सबसेट बन जाएगा, ठीक है जी। तो उसके भी प्रॉपर सबसेट होगा मींस। तो अगर जो एक सेट एम्प्टी सेट है जिसका कोई भी मतलब के प्रॉपर सबसेट नहीं है, यस, एक तो उसका आंसर ये है कि यस, मतलब कि एक कोई सेट है,
उसने पूछा कि नाम क्या है, यस empty set, empty set is a set which has no proper subset। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा इसका ये आंसर हो गया जी, मतलब कि उसमें कोई सेट है भी सही, और कौन सा है हमने बता दिया कि यस एम्प्टी सेट इज अ सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। अच्छा तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वो कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इस एक सेट ये दिया हुआ है, दूसरा सेट, इसमें दरमियान डिफरेंस बताना है। वो कहता है कि इस सेट और इस सेट के दरमियान में डिफरेंस क्या है। इसका आंसर लिखते हैं कि इस सेट और इस सेट में डिफरेंस क्या है। देखिए आंसर लिखा है हमने कि क्या डिफरेंस है। सेट फर्स्ट सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ए और बी जो सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है। फर्स्ट सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, तो दैट इज क्या है, ए और बी। यहां पे ये एज ए सेट वर्क नहीं कर रहा, ये बात अपने माइंड में रखें। तो दूसरा सेट, सेकंड सेट हैज टू एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो इसमें ए दैट इज ए एंड बी, इसके दो एलिमेंट्स हैं, इस सेट के दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। दूसरे सेट के एलिमेंट कितने, ए और बी दो एलिमेंट है, इस सेट के कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने किसी सेट के सबसेट बताने हो या फिर पावर सेट बताने हो, वो हम कैसे बताते हैं। सिंपल सा एक फार्मूला है, एक बिल्कुल छोटी मिडिल क्लासेस का क्वेश्चन दिया हुआ है, इधर डाल दिया ऐसे ही। तो इसमें सिंपल सा फार्मूला है, तो 2 रेज पावर n, 2 रेज पावर n, n क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। मतलब ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ पे चलो लिख देते हैं कि 2 रेज पावर n, ठीक है जी, ये आपका फार्मूला है। इसमें जी n जो है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं कि इस सेट में कितने नंबर्स, कितने एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। देखिए कितने एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, 1 2 3, मतलब n की जगह पे अब हम 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें यहाँ पे लिखें n 2 रेज पावर 3, ठीक है जी। तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आंसर आता है। मतलब इस सेट के जब हम पावर सेट बनाने लगे या सब सेट बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा, मतलब कि सेट कितने बनेंगे, 8 सेट बनेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बना के भी देखेंगे अगले क्वेश्चन में। इसके बाद 0 1 दो एलिमेंट है, तो n की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे। मतलब क्या है इसका आंसर 2 रेज पावर 2, ठीक है जी। तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 4। मतलब इस सेट में हमारे पास नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है जी। उसके बाद इस सेट में देखें 2 रेज पावर कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है। 2 रेज पावर 7, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 128 या 64 आई थिंक बन जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये आपके पास 8 एलिमेंट है, तो ये आपके पास कितने बन, 2 रेज पावर 8 इज इक्वल टू 128, इतने मतलब के सेट बनेंगे, इतने पावर सेट बनेंगे, ठीक है। ये पावर सेटों की तादाद असल में बता रहे हैं, या सब सेटों की तादाद भी कह सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये आप सेट इस ये टोटल एक सेट, ये टोटल एक एलिमेंट है, ये टोटल एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, मतलब इसमें एलिमेंट की तादाद कितनी है, 2 है। तो 2 रेज पावर n, तो किसके बराबर है, 2 रेज पावर 2, n की जगह पे क्या पुट करेंगे 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 4, ठीक है जी। उसके बाद आई थिंक ये जो है ये आपको आई थिंक 128 बनेंगे, ठीक है जी। और ये जो बनेंगे 256 बन जाएंगे, इनको कंफर्म कर लेना है, ठीक है जी। मतलब 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें 256 आएगा, इसको 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें 128 आ जाएगा, ठीक है जी।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, ये आपके पास सेट दिया हुआ है, इसमें अब ये इसे एलिमेंट नहीं काउंट करना, ये टोटल एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। 2 रेज पावर n तो क्या बन जाएगा, 2 रेज पावर 3 तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है वो कहते हैं राइट ऑल पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। अब पावर सेट बताने हैं, अब वही अब यहाँ पे पावर सेटों की तादाद बतानी थी, अब पावर सेट बना के दिखाने हैं कि पावर सेट बनते कैसे हैं या सबसेट कैसे बनते हैं। ठीक है जी, पहले आपने क्या करना है कि अब इनको इसको बुक में नाम नहीं दिया, वो हमने खुद से ही ए का नाम दे दिया, चलिए ए का ले दे दे, बी का दे दे, कोई भी दे दे, आगे हमने दिए हुए हैं रैंडम से जो भी आपका दिल करे, लेकिन कैपिटल अल्फाबेट क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, पहले आप पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए, क्योंकि सेट ए के पावर सेट में ले रहे हैं, पहले नंबर पे आप खाली सेट लिखेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे। ठीक है जी, ये एम्प्टी सेट आ गया। उसके बाद 9 को अकेला लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे जी, 11 को अकेला लिखेंगे, फिर इनको कंबाइन करें 9 और 11, तो इसको एक ये यहां तक अगर करें तो ये हमारे सारे सबसेट बन गए। अगर इनको मजीद एक ब्रैकेट में बंद कर दें तो ये आप क्या बन गए, इसके इस सेट के पावर सेट बन गए। तो पावर सेट को क्या हमने देखा था कि 2 यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मतलब कि 2 है, तो अब क्या एंड की जगह 2 लिखेंगे 4 बनेगा, 1 2 3 और 4। देखिए वही बात आ गई जो पीछे हम पढ़ गए हैं। नेक्स्ट ये इसको हल कर दिया क्योंकि ये मतलब कि टाइम लेना था इसने, तो हम इसे हल कर दिए। ये देखें 2 की पावर आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है, तो क्या लिखेंगे 2 रेज पावर 4, मतलब कि 4 है ना, एलिमेंट्स जो है 4 है, तो ये कितना बनेगा, तो 16 बन जाएगा। अब 16 को अब देखते हैं कि 16 कैसे बनते हैं। पहले आपने खाली सेट लिखना है, उसके बाद इनको सेपरेट कर, मतलब एक सेट में प्लस लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर डिवाइड लिखेंगे, फिर इस तरह से 2 का पेयर बनाएंगे, फिर 3 का पेयर बनाएंगे, फिर अगेन ये कंप्लीट एक सेट आ जाएगा, कंप्लीट ये एक सेट आ जाएगा। देखें खाली सेट लिख दिया, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तरतीब से जाना है, उल्टी तरतीब नहीं चलेगी, मतलब कि पहले डिवीजन को लिख दें फिर मल्टीप्लिकेशन, ऐसा नहीं लिखना, मतलब कि तरतीब के साथ पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फिर इस तरह से। अब 2 के पेयर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, उसके बाद आपके पास डिवीजन। ठीक है, फिर इसके बाद रिवर्स नहीं जाना, फिर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये देखें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है जी, यहाँ तक हमने 2 के पेयर बना रहे। अब 3 के पेयर बनाए, कोई सेट रिपीट भी ना हो, ये भी बात अपने माइंड में रखनी है। देखें पहले ये 3 ले लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर हमने कौन से ले लिए, फिर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ले लिया। ठीक है जी, ये देखें ये 3 वाले पेयर बना रहे हैं तो डिफरेंट है। उसके बाद ये देखें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, ये देखें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, रिवर्स नहीं जाना, ये बात अपने माइंड में रखें। अब देखें माइनस और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब अगेन आपके पास कितने बन गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखिए इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16, सॉरी मिस्टेक होगी, तो जो हमने 10 को मिस कर दिया था वो 10 आ गया। ठीक है जी, मतलब कि आपके पास टोटल 10 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 आ गए। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी सी, आपके इसके पास 2 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट नहीं है, ये कंप्लीट एक एलिमेंट है, ये कंप्लीट एक एलिमेंट है। अब इसे कैसे लिखना है, पावर सेट ऑफ सी के पावर सेट ले रहे हैं, पहले आपने खाली सेट लिखना है, फिर आपने क्या लिखना है, ए लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद क्या लिखना है, ए बी और सी को आपने लिख देना है। ठीक है जी, बी और सी को लिख दिया। अगेन उसके बाद आपने इस सेट को कंप्लीट को लिख देना है, यहाँ पे लिख रहे हैं ए कॉमा उसके बाद बी कॉमा सी, तो ये आपके पास, इसके मजीद एक ब्रैकेट में बांध करेंगे तो ये पावर सेट बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 5 सेट दिया हुआ है, तो 5 यहाँ पे एज एलिमेंट वर्क कर रहा है, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, पहले आप एम्प्टी सेट लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे 5 सेट, तो ये इसको आप पावर इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो ये पावर सेट ऑफ डी बन गए। यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह।